सबको प्रणाम। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सीए फाउंडेशन के लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते पढ़ते पहुंच गए पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे हम लोगों ने ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लगता है कि डेफिनेशन में थी लेकिन है नहीं। असल में डेफिनेशन में टू और मोर एंड लॉसेस एनी वन वन ये वर्ड नहीं है। और क्यों नहीं है इस पे अपन लोगों ने कल चर्चा की। और फिर डेफिनेशन के 6 जो की वर्ड्स या फ्रेजेस थे अपन ने मार्क कर लिए थे। तो पहला था रिलेशन। अच्छा, डेफिनेशन के हर एक एस्पेक्ट को अपन फिर डेप्थ में जाके पूरा इन एंड आउट 360 डिग्री उसका व्यू लेके आ रहे हैं। तो पहला था पार्टनरशिप का इज द रिलेशन। रिलेशन पे बात की, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पर्सन्स। तो वी वर हियर ऑन दिस सेकंड कीवर्ड विच वाज पर्सन्स। पर्सन पे हमने पहली बात ये की, 3 लेयर में जाएंगे हम पर्सन्स पे। तो पहली लेयर ये खोली कि पर्सन शब्द का अर्थ, सॉरी, पर्सन्स शब्द अपने आप में प्लूरल है विच डिनोट्स की टू और मोर लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ही समझ में आ जाता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दूसरी लेयर ये थी कि भाई पर्सन बोलते किसको है, तो बोले जिसका अस्तित्व हो, स्वयं का इंडिपेंडेंट अस्तित्व, उसे ही हम व्यक्ति, व्यक्तित्व या व्यक्ति कहते हैं, यानी कि पर्सन बोलते हैं। तो चाहे नेचुरल पर्सन हो उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है माता पिता से, और चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो उसका भी अस्तित्व बनाने वालों से अलग होना चाहिए। बनाने वाले मर जाएं और बिजनेस भी मर जाए तो समझो कि वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और बनाने वाले आए जाएं, जाते रहें, आते रहें, लेकिन बिजनेस का अस्तित्व बना रहे तो समझ जाओ उस बिजनेस का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो कितने काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं नजर आया, कल प्रूफ करे, प्रूफ के साथ अपन ने बात की है ना। लॉजिक है, पार्टनरशिप का स्वतंत्र अस्तित्व नजर नहीं है। जो पार्टनर है वही फर्म है, जो फर्म है वही पार्टनर है। HUF, बहुत बढ़िया। अब किन किन का स्वतंत्र अस्तित्व है? कंपनी, LLP, बैंक्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जड़ खोद दी थी। स्टैट्यूटरी भी पढ़ लिया था, कॉर्पोरेशन भी पढ़ लिया था, रूट वर्ड कॉर्पस भी पढ़ लिया था, है ना। एक शब्द उठाएंगे उसकी पूरी चिरफाड़ करेंगे। ठीक, बैंक्स वगैरह ये सब आ गए। तो क्या इन सबको कॉमन अगर एक टर्मिनोलॉजी के अम्ब्रेला में लेके आ जाऊं तो कैन आई कॉल देम ऑल बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। जिनकी खुद की बॉडी हो, खुद का कॉर्पस हो, उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो कॉर्पस रूट वर्ड भी अपन ने देख लिया था, उससे बनने वाले वर्ड्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन, बहुत बढ़िया। मुस्कान, अनीश, शुभ, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरी लेयर, भाई इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पीपल क्यों नहीं लिखा? सोचना सीख रहे हो? सोचना सीख रहे हो क्या? पर्सन्स लिखा ना, पीपल क्यों नहीं लिखा? पर्सन्स यानी लोग और पीपल यानी लोग। तो पर्सन्स लिखा, पीपल क्यों नहीं लिखा? या पीपल भी लिख सकते तो सही अर्थ आ जाएगा, ऐसा है। अगर मैं पर्सन्स रिप्लेस कर दूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पीपल हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, तो ये सही होगा कि नहीं होगा? सोचना सीखना चाहते हो तो सही जगह बैठे हो। पीपल क्यों नहीं लिखा, पर्सन्स क्यों लिखा है? पीपल denotes group of natural persons only. You cannot use the word people for artificial things or artificial persons. People हमेशा इंसानों के लिए यूज होता है, जबकि पर्सन प्रॉपर इंसान, ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो फिर कौन सा वर्ड ऐसा था जो दोनों को समावेश कर ले अपने अंदर? आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेंगे और नेचुरल पर्सन भी चलेंगे। ऐसा एक वर्ड जो दोनों को समावेश कर ले अपने अंदर, पर्सन्स था। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में किसका यूज किया? पर्सन्स का। पीपल लिख देते ना तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन बहुत ह्यूमन बींग्स तक कन्फाइन हो जाती है कि पार्टनरशिप बनाने वाले सिर्फ ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। मतलब नेचुरल पर्सन ही पार्टनरशिप बना सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते हैं। तो इसका दायरा सीमित हो जाता और जो लॉ मेकर्स चाहते हैं वो पर्पस डिफीट हो जाता। इसलिए उन्होंने सही वर्ड यूज किया, कौन सा? पर्सन्स। सोचना सीख रहे हो, है ना। यू शुड बी एबल टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज रिटन, शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देयर आर थिंग्स विच विल नॉट बी visible, which will not be read directly because they are not written anywhere, but you must be able to decipher as to things that are beyond visibility must be understood. Anyways, पर्सन शब्द की तीसरी लेयर खुली।
चौथी लेयर पे बात करेंगे। चौथी लेयर पढ़ाने के पहले मेटाफर बना लूं? बोलो तो बना लूं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पूजा शर्मा और राज तिवारी। ठीक, मजा आया? आया मजा? नहीं आया ना? हाँ तो अभी 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 आएगा ना। गुड, एकदम से थोड़ी आएगा। दूसरा, प्रिया शुक्ला और अभिषेक माहेश्वरी। ठीक, तीसरा, राधिका मिश्रा और जोसेफ स्टीवेंसन। अब मजा आया है? सब बिगड़ गए हो तुम। ठीक है। कितनी शादियां हो रही हैं? 3 शादियां। दूल्हा दुल्हन के नाम देख लिया आपने? सुनो, अब आप पहली शादी के बारे में क्या विचार रखते हो, जल्दी बोलो। मतलब मेटाफर बना रहा हूं तो मैं इसमें आपको भी इंगेज रखूंगा। पहली शादी के बारे में आपका क्या विचार है? मजा आया? होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कारण है? हाँ, कास्ट सेम है, पर कास्ट से बड़ी एक चीज होती है, वो क्या है? सबसे पहले तो जेंडर अलग है। मेरी बात, सबसे अच्छी बात ये, थैंकफुली हर्ष, दोनों का जेंडर अलग है। जमाना जिस हिसाब से आगे आगे मतलब पीछे जा रहा है, उस हिसाब से तो गड़बड़ का मामला है ना। कम से कम अपने बच्चों ने काम तो सही किया। समझ रहे हो? अपने बच्चे कैसे हैं पूछो? सीधे हैं। कैसे हैं? सीधे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। सटल था, हाँ बहुत सटल था ये। वापिस आओ। तो पूजा शर्मा की शादी किससे हो रही है भैया? राज तिवारी से। दोनों की जात सेम है। जात से ऊपर एक चीज होती है, पूछो क्या? धर्म। जात नीचे की टर्म है, बड़ी टर्म रिलीजन है। समझो, क्या पूजा शर्मा और राज तिवारी दोनों का फेथ, श्रद्धा, आराध्य ईश्वर शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा पार्वती लक्ष्मी शक्ति, बोलो यही है? मतलब हमारे हिंदू देवी देवता, बराबर? तो दोनों के भगवान आराध्य देवता एक हैं। ठीक, तो धर्म तो एक है, और जाति जो है, जाति भी एक है। अरे बड़े, ये सबसे बढ़िया मैरिज है। न धर्म अलग अलग, और उसके अंदर जो जातियां होती है ना, जाति अलग अलग। ठीक, तो ये तो बढ़िया मैरिज है ना, परफेक्ट आइडियल मैरिज। यही मेरा व्यू पॉइंट भी है, हाँ पर्सनल। अगला, प्रिया शुक्ला की शादी हो रही है अभिषेक माहेश्वरी से। अब बोलो। धर्म तो सेम है भाई, माहेश्वरी भी ब्रह्मा विष्णु महेश अपने शंकर जी, सब वही हिंदू मंदिर ही जाते हैं सारे माहेश्वरी। हाँ तो धर्म तो एक ही है, पर क्या जाति अलग अलग है? शुक्ला ब्राह्मण में आ रहे हैं और माहेश्वरी माहेश्वरी में आ रहे हैं, जाति अलग है। तो ये इंटर कास्ट है कि इंटर फेथ है? फेथ तो दोनों के सेम है, इंटर फेथ तो नहीं है, पर इंटर कास्ट है। ऊपर वाली सेम फेथ सेम कास्ट, नीचे वाली सेम फेथ डिफरेंट कास्ट। ठीक, और तीसरा, राधिका मिश्रा वेड्स जोसेफ स्टीवेंसन। कास्ट तो बात ही खत्म हो जाएगी, कास्ट पे तो आने की जरूरत ही नहीं है, इंटरफेथ ही हो गई ना। जब इंटरफेथ ही हो गई है तो इंटरकास्ट तो हो ही गई है, उसमें बोलने की बात नहीं है। प्रश्न यह है, इनमें से भारत के कानून के हिसाब से कौन सी शादी अलाउड है? नहीं, फर्स्ट तीनों अलाउड है। भारत के कानून में तो तीनों अलाउड है ना, रोज तो हो रही है, लड़कियां लड़के मान कर रहे हैं। कोई नहीं मान रहा किसी की। तुम में से 10 में से 9, कम कर लेते हैं 8, आर्टिकलशिप में जाओगे या जॉब में जाओगे, मेरी बात सुनो, और वहां जाके कुछ न कुछ तितर फंदे करोगे। मेरी बात सुनो, तुम नहीं मानने वाले हो। देख लिया मैंने, पिछले 15 साल में इतनी बार रोका। मैंने कई बच्चों को मुंह पे बोल दिया, बेटा तू बहुत प्रेम करता है मेरे से, बोले हाँ सर मैं तो आपको तो शादी में बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा। मैंने कहा देख, इंटर कास्ट मत कर लेना, और इंटरफेथ तो बिल्कुल ही मत कर लेना, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा।
बोले हाँ सर बिल्कुल पक्का पक्का नहीं करूंगा, फिर उसने करी वही, और मेरे को बुलाया भी जानबूझ के चिढ़ाने के लिए, और मैं नहीं गया। मैं नियम ले रखा है, नियम मतलब ऐसे कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मतलब डराने के लिए चले भी जाते हैं किसी किसी से, मतलब एक मन की भावना है कि नहीं जाना चाहिए। पर ठीक है, ये कोई बात नहीं, तो दकियानुसी बातें सर आपकी, फालतू बातें। आप तो ये बताओ, ये मेटाफर आपने बनाया तो क्यों बनाया, अब ध्यान से सुनना। क्या आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन दो अलग अलग कास्ट है? नहीं, ये दो अलग अलग धर्म है। मेटाफर में डालना है इसको, है ना, पोएटिक डिवाइस। ये दो अलग अलग धर्म है, ये अलग रिलीजन है और ये अलग रिलीजन है, बराबर। अब आर्टिफिशियल पर्सन की अलग अलग जातियां बोलो, एलएलपी, कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बैंक, कोई से भी चार ले लो, चार चार जातियां हैं। नेचुरल पर्सन की मेल, फीमेल, बेमेल, जिसका कोई मेल जोल नहीं है। आपका उठना बैठना है क्या मेल जोल है क्या तीसरे वाले के साथ? नहीं है ना, बेमेल। तो कितने जेंडर है नेचुरल पर्सन में? जातियां बोलो तो धर्म, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, दो अलग अलग धर्म हैं, और ये इनके अंतर्गत की जातियां हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या एक मेल दूसरे मेल के साथ पार्टनरशिप फर्म बनाए तो भारत में अलाउड है? तो ये इंटरफेथ है कि नहीं है? नहीं है। और इंटरकास्ट है कि नहीं है? नहीं है। मेल ने मेल के साथ पार्टनर, अभी थोड़ी देर के लिए शादी नहीं, क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप। तो मेल ने मेल के साथ पार्टनरशिप बनाई, क्या हो गया ये? इंटर फेथ भी नहीं है और इंटर कास्ट भी नहीं है। बहुत बढ़िया। एक मेल और एक फीमेल ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। भाई मैं लड़का हूं, मेरी एक फ्रेंड है स्कूल से, साथ में हम लोग, और क्लियर है हम दोनों शादीशुदा हैं अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियों में। लेकिन बिजनेस तो साथ में कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? हाँ। तो एक मेल और एक फीमेल मिलकर अगर पार्टनरशिप बनाए तो चलेगा। हाँ। बोले इनकी इनका धर्म तो एक ही है ना, दोनों नेचुरल पर्सन है। हाँ, इनकी जाति अलग अलग है। और ऐसे ही बेमेल के साथ भी बना लो तो कोई अनटचेबल तो है नहीं, चलता है। अनटचेबल नहीं है, हाँ, ट्रेन में जाओ आपको मालूम पड़ जाएगा, आगे होके टच कर जाएंगे। ध्यान से, आप नहीं भी चाहोगे ऐसे भी करोगे तो ए राजा निकाल 10 रुपए, कुछ भी नहीं कर सकते आप, हंसने की बात नहीं है। चलो, तो क्या इन्ना इन्ना ये इंटरफेथ है ना इंटर कास्ट है ना, मेटाफर पे रहना आप। इधर आओ, क्या एक एलएलपी और दूसरी एलएलपी मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनाए तो चल जाएगी क्या? चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का धर्म भी एक और जाति भी एक। पर एक एलएलपी और एक कंपनी मिलकर एक तीसरी पार्टनरशिप फर्म बनाए तो चल जाएगी क्या? बोले हाँ चल जाएगी। एक पार्टनरशिप फर्म जिसके दो पार्टनर, पहला पार्टनर एलएलपी, दूसरा पार्टनर कंपनी। क्यों? क्योंकि इनका धर्म एक ही है, धर्म एक ही, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, जाति अलग अलग है, एक एलएलपी जाति की और एक कंपनी जाति की है। ठीक, यहां तक तो सब सही है। क्योंकि भारत के कानून में तीनों ही तरह की मैरिज अलाउड है। तो चेक करना, यहां पर मेल ने फीमेल के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाई, अलाउड है। मेल ने मेल के साथ बनाई, अलाउड है। यहां पर एलएलपी ने एलएलपी के साथ बनाई, अलाउड है। एलएलपी ने कंपनी के साथ बनाई, अलाउड है। काहे? सेम कास्ट सेम रिलीजन अलाउड, सेम रिलीजन डिफरेंट कास्ट अलाउड। तीसरा, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है अल्फा एंटरप्राइजेस, और उसमें दो पार्टनर हैं, पहला पार्टनर राज मल्होत्रा, मिस्टर राज मल्होत्रा, और दूसरा पार्टनर PQR लिमिटेड नाम की एक कंपनी। क्या इस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं? सुनो तो, दो पार्टनर हैं, और एक पार्टनर नेचुरल पर्सन नाम के रिलीजन से आता है और दूसरा पार्टनर आर्टिफिशियल पर्सन नाम के रिलीजन से आता है। बोलो हाँ। तो जाति तो देखो ही मत, जात तो छोड़ो, जब रिलीजन ही अलग है तो जात तो अलग होगी होगी। बोलो हाँ, दोनों अलग अलग ही फेथ से आ रहे हैं। क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है, वैलिड है या नहीं? अरे अपने आप हुआ है। ये वो, ये पार्टनरशिप वैलिड है या नहीं, ये बताओ आप तो। है, वैलिड है। कल एक खेल खेला था मैंने आपके साथ, पूछो क्या? कई बार वो वर्ड ऐड करो जो नहीं है। बोला था ऐसा? नहीं बोला था मैंने आपकी क्लास पर? नहीं बोला था, आज बोलता हूँ, चलो दूसरी क्लास में बोला होगा।
अब लॉ के इंटरप्रिटेशन की टेक्निक में एक टेक्निक और है ना, धीरे धीरे मेरी परतें खुलेंगी मेथड टीचिंग की। अब एक परत और खोल रहा हूँ, मेथड टीचिंग की एक टेक्निक। जब आपको कुछ इंटरप्रेट करना हो लॉ में, कुछ सामने नजर आ रहा हो और उसको बहुत 360 डिग्री एंगल से उसके पीछे जो शेडो इमेज है वो भी देखना है आपको, है ना, सारे एंगल लेने हो, तो कई बार वो वर्ड ऐड करो जो उस जगह लॉ में नहीं लिखे हैं। ठीक। और वो वर्ड ऐड करके उस वर्ड को ऐड करने पे जो इंटरप्रिटेशन आता है वो निकालो। फिर जो दिख रहा है, जो एक्चुअल में लॉ में लिखा है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालो। और फिर इन दोनों इंटरप्रिटेशंस को आप क्रॉस चेक करो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि असल में लॉ मेकर्स ने वो वर्ड जो इस डेफिनेशन में या इस पॉइंट में नहीं है वो क्यों नहीं लिखा है। ये टेक्निक समझाई, टेक्निक समझ में आई। अब मैं इसका डेमो करके दिखाता हूं टेक्निक का। मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलने वाला हूं और मुझे बताना कि मैं क्या अपनी तरफ से इस डेफिनेशन में ऐड करने वाला हूं। डेफिनेशन तो यही है, मैं जो डालूंगा अपनी मर्जी से डालूंगा। फिर इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन तो अपनी जगह, मैं जो डालूंगा उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन होगा और उन दोनों इंटरप्रिटेशन को क्रॉस चेक करेंगे। ठीक। सुनो, डेफिनेशन की तरफ देखना आप बस, मैं बोलते जाऊंगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन natural to natural and artificial to artificial persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. वापस बोलो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन natural to natural persons and artificial to artificial persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ये मैंने नई डेफिनेशन बनाई 1 मिनट के लिए, सिर्फ इस प्रोसेस के लिए। क्या ये डेफिनेशन लॉ में सही में भी है? नहीं है। डेफिनेशन में तो नेचुरल टू नेचुरल और आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल पर्सन है ही नहीं। पर मैंने जो बोला उसका क्या अर्थ निकल रहा है कि पार्टनरशिप जब भी बनेगी तो नेचुरल नेचुरल वालों की बनेगी और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वालों की बनेगी। मैंने जो बोला उसका ये अर्थ है। और इसमें जो लिखा है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब इनका ये अर्थ है कि पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में होनी चाहिए, अब चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, नेचुरल टू नेचुरल भी चलेगा, आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल भी चलेगा, और नेचुरल और आर्टिफिशियल मिला के बनाए तो भी चलेगा। क्योंकि अगर उनको नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल नहीं बनने देनी होती, अगर वो नेचुरल और आर्टिफिशियल के कॉम्बिनेशन के खिलाफ होते, तो फिर वो लिखते जो मैंने बोला। बट थैंकफुल उन्हें वो नहीं बोला। इसका मतलब उनको वो चीज राजी है कि नहीं, चलने दो, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल हुआ तो भी चलेगा। पढ़ना सीख रहे हो? ये 1.5 मिनट की डेफिनेशन खत्म हो सकती थी, आज दूसरा दिन है। 1.5 मिनट में खत्म हो रही पूरे इंडिया में, 1.5-2 मिनट में। स्कूल में रटी हुई है बेटा, ये डेफिनेशन है, चलो आगे बढ़ते। और अच्छा लग रहा है उनके बच्चों को, 999 टीचर्स के बच्चों को। आई बात समझ में आ रही क्या? अच्छा तो पढ़ा रहे हैं यार, और पास भी हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? समस्या क्या है एजुकेशन सिस्टम में, पकड़ रहे हो बात? समस्या यही है कि पास हो रहे हैं। वो जो व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए, सोचने का तरीका डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन का जो बेसिक पर्पज है वो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। यू आर वाइज इनफ टू हैव चोजन द राइट थिंग। बात ही नहीं कुछ इसमें। आया समझ में? आया क्या करा गेम? एक नई टेक्निक सीखी क्या? कई बार नहीं समझ आ रहा हो तो अपन जो सोच रहे हैं वो डाल के सोच लो। हमको जो अच्छा लग रहा है, मन में हमारे दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है, वो चीज डाल के वैसा सोच लो, और जो लिखा है उसको भी सोच लो। फिर जो दो सोच है उनको मिला लो, तो इंटरप्रिटेशन हो जाता है। कई बार टेक्निक याद रहेगी जिंदगी भर। बहुत सही। तो 1 मिनट, इसका मतलब सुनो सुनो, मेरे को पूरा कर लेने दो, है ना, फिर मैं आपको मौका दूंगा सबको। कौन बोल रहा था सर? हाँ, मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। सुनिएगा, इसका मतलब दो कंपनीज भी आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती हैं। इसका मतलब एक कंपनी और एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन भी मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता है, और दो इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन भी मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। और यहाँ कंपनी की जगह एक काम करो, बॉडी कॉर्पोरेट ले लो। सभी बॉडी कॉर्पोरेट आ गए उसमें, सही तरीके से पढ़ा है ना आपने, पर्सन मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। तो नेचुरल आर्टिफिशियल सब चलेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर राज मल्होत्रा और सिमरन सिक्का ये दोनों मिलके, दोनों नेचुरल पर्सन मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो इसको तो पार्टनरशिप फर्म ही बोलते हैं। लेकिन अगर हीरो इंडिया लिमिटेड और होंडा जापान लिमिटेड नाम की दो कंपनीज मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो इस पे एक्ट तो इंडियन पार्टनरशिप ही लगता है, लेकिन इसको बोलने में हम जेवी बोल देते हैं, जॉइंट वेंचर। आपको मालूम है कि मैं सारी परत खोलूंगा तो आपको कुछ बोलने कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। सीधे से पूछ के आओ आप यहाँ पे। बात समझ में आई क्या करने वाला हूँ? जेवी किसको बोलते हैं आमतौर पे?
वो तो फुल फॉर्म है। जेवी मतलब बेसिकली जो बॉडी कॉर्पोरेट्स के वेंचर होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। अब इसमें जॉइंट वेंचर कोई तोप नहीं है वो पार्टनरशिप फर्म ही। एक्ट कौन सा लगेगा उसके ऊपर? पार्टनरशिप एक्ट ही लगेगा जॉइंट वेंचर पे, ठीक, बराबर। लेकिन सिर्फ नाम उसका दूसरा दिया। अब नाम दूसरा क्यों दिया? थोड़ा सा उसको अलग, जैसे कि अरे यही ले लो यार, देखो, हीरो भी कंपनी है, होंडा भी कंपनी। दो कंपनियों ने अगर शादी की तो क्या बना? बनी तो पार्टनरशिप ही है, लेकिन नाम उसका जेवी पड़ गया। और अगर दो नेचुरल पर्सन करे तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, और उसका नाम भी पार्टनरशिप है। चलो, अगर रवि और माधुरी मैरिज करें तो उसको विवाह बोलेंगे। और अब्दुल और रजिया अगर मैरिज करे तो उसको निकाह बोलेंगे। सिर्फ नाम ही बदला ना, किचकिच पिच पिच तो वही होनी है। समझ में आया? अरे बात से, विवाह बोलो निकाह बोलो, सिर्फ नाम का ही अंतर है ना। होगा तो वही ना जो होता है। जो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और जिंदगी कटती वही कटेगी। अरे बात समझ में, मुद्दा सिर्फ ये है कि नाम बदल गया। तो उसी तरह से इसका नाम क्या रख दिया लोगों ने, आमतौर पे बोलने में क्या अच्छा लगता है, थोड़ा एलीट लगता है। तो दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। जॉइंट वेंचर बोल लो। वेंचर मतलब एक काम हाथ में लिया है हमने, वेंचर मतलब एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है जो हम जॉइंटली मिलकर करेंगे, तो जॉइंट वेंचर बोल दिया। मीनिंग तो वही है कि इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज, ठीक। तो दो दो बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। दो इंडिविजुअल के बीच में उसको पार्टनरशिप। लेकिन ये है दोनों दोनों ही पार्टनरशिप, और एक्ट कौन सा लग रहा है? पार्टनरशिप। लेकिन एक खास बात है, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर कंपनी भी हो सकता है। दो कंपनीज मिलके एक तीसरी कंपनी बना सकती है। इसका मतलब जॉइंट वेंचर, ध्यान से सुनना, जॉइंट वेंचर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, या यूं कहो बॉडी कॉर्पोरेट, और जॉइंट वेंचर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब पूछो ये कैसे? बता दो। मान लीजिए बड़जात्या बिल्डर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा कामकाज है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का। जैन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये दोनों कंपनियां अपना बिजनेस तो करती करती सालों से, हमारी 15 साल पुरानी कंपनी, इनकी 5 साल पुरानी कंपनी। पर एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में आया जिस प्रोजेक्ट को दोनों कंपनियां मिलके कर रही हैं। एक कोई टाउनशिप ऐसी है बड़ी सी जो दोनों कंपनी मिलके बना रही है। तो उस टाउनशिप को बनाने के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली जिसका नाम रख लिया जे बी इंफ्रा एंटरप्राइजेस, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? जेवी। और ये किस फॉर्म में बनाया है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पार्टनरशिप। एक्ट कौन सा लगेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अगर ये चाहते तो बीबीएल, बड़जात्या बिल्डर्स लिमिटेड, और जैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मिलकर एक कंपनी बनाते जिसका नाम होता है जेबी इंफ्रा लिमिटेड, जिसके 50 लाख शेयर हमारी कंपनी ने खरीदे और 50 लाख शेयर जेआईएल ने खरीदे। जेबी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, चलो, दो ही पार्टनर, दो ही शेयर होल्डर है, और ये कंपनी बना ली। तो क्या इस कंपनी को भी जेवी बोलते हैं? इस कंपनी को भी जेवी बोलते हैं? ये भी तो जॉइंट वेंचर है, बोलो हाँ। तो क्या ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन टू कंपनीज, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013? मतलब हर जेवी पार्टनरशिप फर्म हो ये जरूरी नहीं है। ये जेवी एलएलपी भी हो सकता था, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी बन सकता था और एलएलपी भी। तो मुद्दा ये है कि दो कंपनीज के बीच की जो पार्टनरशिप है वो जेवी है, दो कंपनीज के बीच की जो पार्टनरशिप है वो जेवी है, पर हर जेवी पार्टनरशिप फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है। फाइनल तक काम आने वाला है जो बोल रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं ये बात आपसे। पहुंची क्या बात? तो जेवी में बी इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, जेवी में बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, JV may be in the form of partnership, and those JVs which are in the form of partnership are partnerships only and regulated by Indian Partnership Act. But those JVs which are in the form of company are regulated by Companies Act. Now it depends upon the venturing partners. दोनों वेंचरिंग कंपनीज पे डिपेंड करता है कि उनको जेवी बनाने के बाद उसका फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा रखना है, कंपनी बनानी है कि एलएलपी बनानी है या पार्टनरशिप बनाना है। क्लैरिटी आई? पक्का? बहुत सही। क्या है कि बच्चा गलत चीज लेके उड़ जाए क्लास में से कि पार्टनरशिप और जेवी एक ही होते हैं।
और बाहर जाके मुंह पे बोल दे किसी को, जेवी पार्टनरशिप ही होती है, हमारे सर ने बताया है, तो बेइज्जती हो जाए ना यार। क्योंकि वो आपको प्रूफ दे देगा कि बेटा ये देख, ये दो कंपनियां मिलके, हीरो इंडिया लिमिटेड, होंडा जापान लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई हीरो होंडा इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज अ कंपनी, एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर। ये दे, गूगल बता रहा है, तेरे सर ने गलत बताया। और पगला तू है कि गलत सुन के गया? मैं अधूरा बताऊं तो मेरी गलती, मैं होने नहीं दूंगा ऐसा कि मैं अधूरा बताऊं। पूरी क्लैरिटी 360 डिग्री आपको। बोलो हाँ, जेवी कंपनी भी हो सकती है, जेवी पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये जॉइंट वेंचर करने वालों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज किया है। अभी ठीक है, काटने नहीं दूंगा बात। चलो, तो इसका मतलब पार्टनरशिप दो नेचुरल पर्सन, दो आर्टिफिशियल पर्सन और आर्टिफिशियल नेचुरल के बीच में भी बन सकती है, क्योंकि कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ पर्सन बोल दिया है। और सिर्फ पर्सन बोला। एक एग्जांपल और देता हूं इसको मेटाफर बना के, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर यहां पर एक कमरा है और उस कमरे पे दरवाजा है और दरवाजे पे लिखा है वॉशरूम, ठीक, ये फर्स्ट फ्लोर मान लो। सेकंड फ्लोर पे आप गए तो दो दरवाजे पास पास में, ठीक, एक इधर एक थोड़ी दूर पे, और इधर लिखा है जेंट्स वॉशरूम इस वाले दरवाजे पे, और इधर वाले दरवाजे पे लिखा है लेडीज वॉशरूम। तो फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में और सेकंड फ्लोर के वॉशरूम्स में क्या अंतर है? फर्स्ट फ्लोर का छोटा सा वॉशरूम है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है, इसलिए लेडीज जेंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। लड़की चली जाएगी अंदर से लगा लेगी, वो होके आ जाएगी। लड़का जाना है तो उसके बाद लड़का चले जाएगा, वो होके आ जाएगा, कोई बात ही नहीं। और ओपन में ही है दरवाजा। आ रही बात समझ में? लेकिन जो यूरिनल होते हैं लाइन से, थिएटर में जाते हैं, तो सारे लड़के खड़े मान लो एक साथ लघु शंका करने के लिए, तो फिर वहां उसका जो दरवाजा होगा बाहर, इमेजिन करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है ना भाई। अगर उसका दरवाजा होगा तो वहां लिखना पड़ेगा ना जेंट्स वॉशरूम। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जहां बाइफर्केशन करने की जरूरत होती है वहां बाइफर्केशन किया जाता है। जहां जरूरत नहीं होती, जो यूनिसेक्स वॉशरूम है, कोई भी जाए, सबके लिए अलाउड है इसमें, वहां पर आपको जेंट्स लेडीज दोनों ही नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ क्या लिखना पड़ता है? वॉशरूम। आया समझ में? आया? अब ये यूनिसेक्स यानी कि यूनिपर्सन पर्सन है, इसमें नेचुरल भी आ जाए तो भी चलेगा, आर्टिफिशियल भी आ जाए तो भी चलेगा। अगर इनको बाइफरकेट करना होता तो वही बोलते जो मैंने वर्ड ऐड किया था, नेचुरल का अलग रख देते वॉशरूम, आर्टिफिशियल का अलग रख देते, दोनों को अलग अलग मेंशन कर देते, दरवाजे पे बोर्ड लगा देते, टैगिंग कर देते। समझ में आया? सोचना सीखें। बहुत बढ़िया। कितने एलिमेंट्स हो गए डेफिनेशन के, जल्दी बोलो। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स पूरा 360 डिग्री आ गया, सोचने की जरूरत नहीं इसके अंदर कुछ। कोई डाउट ऐसा था जो अपने आप सॉल्व हो गया? रुक जा फिर, अब बोल। हम्म, गलत है बुक में। मेरी बात सुनो, सीबीएसई से हैं यहाँ पे बच्चे काफी सारे, बहुत सारे, सारे सीबीएसई वाले अधिकतर इस क्लास में, एमपी बोर्ड वाले भी कुछ होंगे। तो क्या सीबीएसई की बुक में ऐसा लिखा है कि कंपनी को सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस लेना पड़ता है? एनीबडी? आप पढ़ क्या है, क्या लिखा है कि कंपनी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेती है और फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने के बाद एक सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस इशू करती है? बोलो हाँ। अब ये पॉइंट आज से 10 साल पहले कंपनीज एक्ट में से उड़ गया है। सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस करके कोई कॉन्सेप्ट होती ही नहीं, अब पिछले 10 सालों से ये पॉइंट डिलीट हो गया लॉ में से। आपको आपका पॉइंट मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए और आपको आपका जवाब देने के लिए क्या बोला, समझ में आया? तो प्रॉब्लम कहाँ है? सिलेबस में है ना, बुक्स अपडेट ही नहीं हो रही हैं, ठीक। ये सब फालतू बात है भाई। सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस आप लेना ही नहीं पड़ता, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक बात। और दूसरा, नेचुरल पर्सन भी पार्टनरशिप बना सकते हो और आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनरशिप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो अगला कीवर्ड क्या था हमारा? चौथा, सॉरी तीसरा, अग्रीड। इस पे बात करेंगे, हु हैव अग्रीड बात करेंगे। अब ये बताइए कि पार्टनरशिप किससे बनती है? अग्रीमेंट से बनती है। ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पे क्वेश्चन भी आगे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं।
पार्टनरशिप जब भी बनेगी किससे बनेगी? अग्रीमेंट से। अभी 2 4 8 दिन सिर्फ पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए, लॉ पढ़ते कैसे, लॉ से मोहब्बत हो जाए कि हाँ यार सब्जेक्ट तो अच्छा है, ठीक। उसके बाद फिर धीरे से जो राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, ये सब भी चालू करेंगे, है ना। सेक्शन कैसे पढ़ते हैं लॉ में, इसका वीडियो भेजूंगा आपको। लीगल टर्मिनोलॉजीज का वीडियो भेजूंगा। एक्स्ट्रा चीज़ें जो है, एक्स्ट्रा को करिकुलर जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन क्लास में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उनके छोटे छोटे से वीडियोज़ जो मैं आपको भेजूंगा, ठीक। वो आप घर पे 1.5x की स्पीड पे फटाफट देख लेना, काम आएगा जीवन भर। अभी इधर आओ, अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप जब भी बनती है किससे बनती है? अग्रीमेंट से। तो किससे नहीं बनती है? तो पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनती है, बल्कि अग्रीमेंट से बनती है। किससे नहीं बनती? स्टेटस से नहीं बनती, किससे बनती है? अग्रीमेंट से। चलो दोनों को समझते हैं। ए और बी, चल, एच और डब्ल्यू, ये दोनों पति पत्नी हैं, हस्बैंड और वाइफ। कहाँ रहते हैं? घर में। सारा काम कहाँ करते हैं? घर में। तो होमवर्क करते हैं ना, इसलिए हस्बैंड वाइफ होते हैं। देख लो आप, एच डब्ल्यू कॉपी होमवर्क कॉपी होती थी अपनी। तो हस्बैंड अरे सुन भाई, अपन सब होमवर्क का फल है ना, समझ में? दिमाग मत लगाओ, कोई पेड़ पे से तोड़ के तो लाए नहीं थे, प्रकृति ऐसी आगे बढ़ती है, उसमें क्या है, शर्माना क्या। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ, सुनो, क्या ये दोनों साथ में व्यापार कर सकते हैं? अरे बर्मीज बुद्धिस्ट तो पुराने जमाने की बात होगी, टेक्निकली वो बर्मीज बुद्धिस्ट वाली जो पॉइंट है ना, वो ऑब्सोलीट है। वो सिर्फ उस जमाने में इस एक्ट में डाली गई थी क्योंकि तब बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए। उसके 5 साल बाद तो बर्मा अलग ही हो गया, तो वो पॉइंट भी हट जाना चाहिए, लॉ में होना ही नहीं चाहिए, पर पढ़ा है इसलिए पढ़ लेते हैं। है तो वो ऑब्सोलीट ना, टेक्निकली वो जो बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ पढ़ा था वो पढ़ने का नहीं, कोई काम का नहीं है। आई बात में तो इतनी मेहनत से आपने क्यों पढ़ाया? इतिहास मालूम पड़ा ना देश का, लॉजिक तो मालूम पड़े ना, सोचना तो सीखे, इसलिए पढ़ाया। आज तो पूरे भारत में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर है, क्योंकि कई सारी पत्नियां अपने पति के साथ दुकान पे साथ में बैठती हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। पत्नी बुटीक खोलती है तो हस्बैंड साथ में काम करता है उसके घर पे ही, और दोनों साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कई बार वाइफ बोलती है वो मेरे 100 रुपए दो, तुमने उस दिन मेरे से उधार लिए थे। मम्मी पापा को देखा घर में, उनका भी हिसाब चलता है अपना अपना, कई घरों में, ठीक। तो उसमें क्या बुराई है? तो प्रॉफिट की शेयरिंग वेयरिंग भी बराबर हो जाती है। तो पापा अगर बहुत समझदार है और मम्मी भोली है, तो ये एक तेरा, ये एक मेरा, ये दो तेरा, दो मेरा, या मम्मी स्मार्ट है तो वाइस वर्सा। तो जो भी है, क्या हस्बैंड वाइफ साथ में व्यापार करते दिखते हैं? दिखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग करते दिखते हैं? दिखते हैं। तो बस इस स्टेटस से उनको क्या हो जाना चाहिए? पार्टनर। बोले नहीं ना दादा, पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से क्रिएट होती ही नहीं है, जब भी क्रिएट होगी अग्रीमेंट से होगी। मतलब वही हस्बैंड एंड वाइफ अगर प्रॉपर अग्रीमेंट बना लेके चल, आज से अपन एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं जिसमें तू भी पार्टनर बन और मैं भी पार्टनर बनता हूं, और दोनों लाइबल रहेंगे बिजनेस के हर काम के लिए, ऐसा अग्रीमेंट करके अगर प्रॉपर पार्टनरशिप बनाएं, तो वही हस्बैंड और वाइफ पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हैं। और उस पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर, एक हस्बैंड एक वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ कभी पार्टनर नहीं हो सकते। थैंकफुली मैंने ये गलत बात नहीं बोली थी। मैंने कहा था कि हस्बैंड और वाइफ हैं इसलिए ऑटोमेटिकली पार्टनर ही हैं, ये गलत सोच है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अग्रीमेंट से, तू अग्री मैं अग्री, दोनों अग्री, तो क्या बना? अग्रीमेंट। और दोनों ने इस बात के लिए अग्री हुए कि चलो पार्टनरशिप बनाते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ भी पार्टनर हो सकते हैं। दिमाग के तंतु खुले, खुला दिमाग का स्क्रू, हाँ या ना? हस्बैंड वाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकते, ऐसा पढ़ाया हमारे सर ने, गलत ऐसा नहीं पढ़ाया। हस्बैंड और वाइफ हैं इसलिए वो पार्टनर ही हैं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हस्बैंड और वाइफ अगर अग्री करके पार्टनर बनना चाहें तो वो लोग भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। सही जाना एकदम, हाँ, सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया। मजाक मस्ती में आ जाता है, सब्जेक्ट कोई कठिन थोड़ी। दूसरा, चलिए जी, 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के स्टेटस के कारण पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो रही, प्रूव हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, कितने पार्टनर थे? ए बी सी। सी एक दिन मर गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म में ए का बैलेंस है 1 करोड़, बी का बैलेंस है 2 करोड़ और सी का बैलेंस है, बस हर चीज में पैटर्न ड्रॉ करना। एलआर नहीं है ये, इसका भी 1 करोड़ है, मैं डिसाइड करूंगा ना कितना है बैलेंस। तो ए का 1 करोड़, बी का 2 करोड़, सी का भी 1 करोड़। तो सी जब मर गया है तो 1 करोड़ कहाँ जाएगा? उसके परिवार को दे दो, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको दे दो, भैया कि ये सी गया, अब ये सी का हिसाब किताब पूरा ये रिवैल्यूएशन कर लिया, और रिवैल्यूएशन करने के बाद सी का इतना अमाउंट आ रहा है, ये सी को आप रख लो, परिवार वालों को दे देंगे।
ठीक, ऐसे होता है ना। पर चक्कर ये है कि सी की एक बेटी है जिसका नाम है डी, डी फॉर डॉटर, और वो 25 साल की है, बड़ी हो गई। सी 50 साल का था, उसकी बेटी 25 साल की। तो डी जो है सी की बेटी, क्या ए बी सी में से सी मर जाए तो क्या इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में, फादर डॉटर का स्टेटस था, हस्बैंड वाइफ का स्टेटस, फादर डॉटर का स्टेटस, फादर सन का स्टेटस, तो क्या सी और डी में फादर डॉटर का स्टेटस है? तो क्या इस स्टेटस के कारण, इस फादर डॉटर स्टेटस के कारण, क्या ऑटोमेटिकली डी इस पार्टनरशिप फर्म की मेंबर बन जाएगी और अब ये पार्टनरशिप फर्म 360 डिग्री हो जाएगी? क्रिकेट जोक था ये, एबीडी, शार्प बच्चों को ही आएगा बस। क्या एबीसी से अब एबीडी हो गई अपने आप कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टेटस से तो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती ही नहीं है, जब भी होगी अग्रीमेंट से होगी। तो आप तो डी को उसके पिताजी का 1 करोड़ जो बनता है वो दे दो और बाहर कर दो। और अगर आप चाहते हो कि डी को पार्टनर बनाना है तो आप दोनों अग्री हो कि नहीं, पहले ए और बी बोले हाँ हम तो अग्री हैं, फिर उसको प्रपोजल दो कि बेटा तू भी हमारी बिटिया ही है, हमारे पार्टनर की बेटी है, वो नहीं रहा, तू कंटिन्यू करना चाहती है क्या उसकी जगह हमारे साथ? तो उसने कहा हाँ अंकल जी मैं भी राजी हूं। तो वो राजी होगी, राजी मतलब अग्री, हम दोनों अग्री, ए बी, सी की बेटी डी अग्री, वो अग्री, मैं अग्री, हम सब अग्री। तो क्या इस अग्रीमेंट से वो पार्टनर बन सकती है? पर क्या बिना कुछ कहे ऑटोमेटिकली स्टेटस से बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब प्रूव हुआ कि पार्टनरशिप का रिश्ता इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। आई बात समझ में आ गई क्या? तो ये एसेंशियल एलिमेंट हुआ ना, डेफिनेशन में है, मतलब एक एसेंशियल पॉइंट हुआ कि पार्टनरशिप रिलेशन इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट। अब देखना जरा डेफिनेशन को वापस से प्रेम से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। अब अग्री हुए तो काय के लिए हुए? चौथा पॉइंट, टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक, टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब ध्यान से सुनना यार, मेरे को टाइम चाहिए इस पॉइंट को बढ़ाने के लिए। चाह रहा हूं, सुनो, मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने, ये छोड़ो, ऐसा बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म है इसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को प्राइस प्यार से पीएसआर बोलते हैं। मैथ्स वाला बच्चा है इस क्लास में कोई पीसीएम? थैंकफुली। तो इसका मतलब पीएसआर सबने सुन रखा है ना, स्कूल में पढ़ा ही होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 1:1:1, और एलएसआर मतलब लॉस शेयरिंग रेशो, वो इनका है 1:1:1। क्या इस तरह की ये वैलिड पार्टनरशिप है? चलेगा, ये पार्टनरशिप बन सकती है ऐसी? हाँ बन सकती है, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है और लॉस भी शेयर हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर है उसका एलएसआर यहाँ पे 0 है? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। क्या बोलेंगे उसको? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली या पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। इसका मतलब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या 1 मिनट के लिए इस पार्टनरशिप फर्म में वापस वही कर देता हूं, ये इनका पीएसआर एलएसआर है। अब साल 2021 में इनकी पार्टनरशिप फर्म में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जल्दी से जोड़ो, सबके कैपिटल अकाउंट में डालो, कितना डालूं? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। चलो साल 2022 में इनकी पार्टनरशिप फर्म को 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, जल्दी बोलना। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। साल 2023 में इनकी पार्टनरशिप फर्म में 12 लाख का घाटा हो गया। घाटे का अमाउंट अपन ब्रैकेट में डाल दें, है ना, नेगेटिव चीजों को ब्रैकेट में डाल दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल लगा दें यहाँ पे, है ना, तो पढ़ने में अच्छा रहेगा। अब बोलो, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अच्छा, ये 50 लाख रुपए कैपिटल लेके आए थे और 2023 के बाद इन्हें पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। अब बताओ कौन कितना रुपया घर लेके जाएगा? मोटा मोटा एग्जांपल है। तीनों 51 लाख, चलो ये 60 लाख लाया था, ये 80 लाख लाया था, तो 51 लाख, 61 लाख और 81 लाख। ठीक, क्या हुआ मुझे ये बताओ, 2 साल प्रॉफिट हुआ क्या और 1 साल लॉस हुआ? तो प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, लैंग्वेज पे लिखे जा रहा हूं, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है और लॉस कैपिटल में से कटता है। ठीक, लॉस कटता है। ठीक,
अब ध्यान से सुनना, ये तो है नॉर्मल पार्टनरशिप। लेकिन क्या इस पार्टनरशिप में एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कह दे कि साहब मैं प्रॉफिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा। अच्छा, जानबूझ के मैंने उसकी कैपिटल 80 लाख करी। अब जैसे मैंने ये बोला तो एक बच्चे के दिमाग में आएगा, सर ऐसा व्यक्ति जो आए और बोले कि मैं तो प्रॉफिट लूंगा, लॉस में कुछ भी नहीं बेयर करूंगा, तो उसको लेंगे ही क्यों, भगा देंगे उसको, तो रहने दे यार, ऐसा नहीं चलेगा। बोले नहीं नहीं, हो सकता है कैपिटल ज्यादा ला रहा हो और उसके पैसे से हमको जरूरत हो कि यार इस पैसे से हम, और फिर हम हाइपर पॉजिटिव है, अरे काय को विचार करना कि लॉस होगा, अब तो यही मानो ना प्रॉफिट होगा। और चल हुआ तो भी हम बेयर कर लेंगे, हम दोनों बेयर कर लेंगे, तू आ तो जा बाबा, पैसे तो लगा दे, लगा तेरा 80 लाख रुपए, बस तू मत बेयर करना लॉस, ठीक मंजूर। बोले हाँ फिर ठीक है, फिर मैं लगा दूंगा अपना 1 करोड़ 50 लाख जो भी, 2 करोड़, तो लगा दिया उसने बहुत सारा पैसा। चल, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस शर्त पे आएगा कि प्रॉफिट हुआ तो मैं तुम्हारा पार्टनर और लॉस हुआ तो काय का पार्टनर, मतलब इन द सेंस लॉस की शेयरिंग नहीं करूंगा, ठीक। तो क्या ये वैलिड पार्टनर है, इसका नाम है, लॉ में अलाउड है इस तरह का पार्टनर, इसका नाम भी दे रखा है लॉ ने, क्या नाम है इसका, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, बराबर अलाउड है ऐसा पार्टनर। चलो बहुत सही। तो अब इसका मतलब, अब अगर सेम टू सेम रूल अगर यहां लगा लें अपन, तो मुझे बताओ 6 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2 2 2, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 3 3 3, लेकिन अगर 12 लाख का लॉस हो गया तो क्या होगा, 6 6 डैश। तो मतलब प्रॉफिट जब जब हुआ तो जुड़ा, लॉस जब जब हुआ तो कटा नहीं, सी ने लॉस अपने कैपिटल अकाउंट में से कटवाया नहीं। तो सी मतलब क्या, सी मतलब चतुर, वो नहीं हट, गंदे हो यार, वो भी बताऊंगा किसी दिन सी में। सी मतलब चतुर, सी मतलब चंट, सी मतलब चालाक, चतुर चंट चालाक। और चतुर चंट चालाक लोग कभी कटवाते नहीं है। अब ये रूल यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा लेना कहीं भी लगा लेना, किसी भी जगह लगा लेना, चतुर चंट चालाक लोग अपना कटने नहीं देते हैं, क्या, कैपिटल का अमाउंट हे भगवान, सोच सुधारो अपनी, सर आप सुधरने दो तब ना। खैर मजाक की बात, लो बात समझ में आई क्या, सब चीजें एक तरफ, सही भी तो है, उसका अमाउंट कट, अच्छा मैं डायरेक्ट पहले ये सेंटेंस बोल देता कि बेटा पार्टनर ओनली ओनली इन प्रॉफिट्स कभी अपना कटवाता नहीं है, तो सर जोक मारने के एफर्ट कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आया, समझ रहे बात को। पर मैंने कटना जुड़ना पहले आपके दिमाग में बिठाया बहुत सटल तरीके से, ठीक। उसके बाद जब मैंने कहा कि सी चतुर चंट चालाक है और अपना कटवा नहीं रहा है, तो जोक में मजा आया थोड़ा सा, 2%। अरे बात समझ में, तो पूरी ग्राउंड वर्क तैयार करना पड़ता है, दोबारा बच जाए। लो बात समझ में आई क्या, बहुत सही। इसका मतलब ऐसे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में होते हैं और लॉ इनको स्वीकार करता है, इवन पार्टनर्स भी स्वीकार करते हैं कि आजा भैया प्रॉफिट ले लेना, लॉस मत लेना। रेडी, बराबर इतना आया अच्छे से, ईमानदारी से हाँ बोलो फटाफट। हाँ, अगला नहीं, इतनी जोश से ये नॉर्मल 999 क्लासरूम में चलता है ये जोश। हेलो बच्चों, अरे तू पढ़ा ले यार मेरे भाई, तू पढ़ा ले, चिल्ला मत। दो दो चीजें ज्यादा बताना बच्चे को, 360 रहेगा, अपनी एफर्ट गले से उस चीज में लगा जिसमें बच्चे का ज्ञान बढ़े। जोश भरने से थोड़ी जोश बढ़ता है, हरी बात समझ में, चिल्ला छूट से कोई जोश नहीं बढ़ता है। जोश बढ़ता है जब बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, पर्सनैलिटी में निखार आते जाए, सोचना सीखना जाए, सीखते जाए कि यार अलग ही एंगल से चीजें देखने को मिल गई अपने। हरी बात समझ में। यूट्यूब वूट्यूब के तरीके से भूल जाना है ना, आपको बताएंगे पढ़ाते कैसे, दिमाग मत लगाओ। चलो भाई, तो ये हुई एक बात। अगला, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई व्यक्ति A:B:C हो और उनका PSR हो 1:1:1 और LSR हो, सॉरी 1:1:0, और LSR हो 1:1:0। हाँ, कब हो सकता है, जब वो नॉमिनल पार्टनर हो, जब वो कौन सा पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, बराबर ना। नॉमिनल पार्टनर मतलब, फिर कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट लेता है, लॉस लेता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, कुछ नहीं करता, फिर करता है क्या है, नाम के लिए आता है, बस अपना नाम देता है कि चलो मेरा नाम यूज कर लो, रॉयल्टी ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, वो अलग चीज है। चलो फटाफट से एग्जांपल बनाते हैं, इसका जल्दी बनाना पड़ेगा, टाइम बहुत कम पड़ता है। फटाफट से चार लोग, जल्दी से चार लड़के हाथ खड़े कर दो, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा उनके साथ। हाँ हाँ, एक नाम बोल बेटा, विनायक, बहुत बढ़िया, वी,
भव्य, हाँ भव्य। दो हाथ फटाफट से नाम। नमन, हाँ नमन। शिवम, नमन शिवम। विनायक आपको एक दूसरे एग्जाम्पल मिलेंगे अभी ना। बीएनएस हो गया है, मैं एक भी ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में आने वाला है, इसलिए बाद में लेता हूँ आपको। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं, भव्य, नमन और शिवम। ठीक, ये तीनों गली में क्रिकेट खेलते थे विराट कोहली के साथ। सुनो, चारों क्रिकेट अच्छा खेलते थे, चारों बैट्समैन थे। नमन तो ऑलराउंडर था, आज भी है। लेकिन विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गया और ये तीनों रणजी ट्रॉफी तक ही सीमित रह गए दिल्ली की टीम से खेल के। अब जब आप क्रिकेट को इतने साल दे देते हो जिंदगी के, उसके बाद किसी काबिल बचते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, बराबर, जॉब वॉब मिलनी नहीं है, स्पोर्ट्स कोटे से कोई जॉब मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं मिल जाए। हर कोई डीएसपी थोड़ी बनता है। तो मुद्दा ये है कि भाई ये तीन तो कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में खास, रणजी तक ही रह गए। और ये इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया कौन? अपना चौथा दोस्त कौन? विराट कोहली। अब विराट कोहली तो बड़ा आदमी बन गया, ये तीनों अब सोच रहे कि जिंदगी में कुछ तो करे यार, साला बीवी बच्चों को पालेंगे कैसे, खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? तो बोले एक काम करते हैं, अपने को क्रिकेट आता है, अपन क्रिकेट की कोचिंग दे देंगे, बराबर, वो तो दे ही सकते हैं। पर बोले अपने पास भेजेगा कौन बच्चों को, अपन इतने फेमस भी नहीं है। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार विराट के घर चलते हैं, उससे बात करते हैं इस विषय पे। ठीक, तो तीनों कहाँ गए? विराट के घर। फटे हाथ, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले तो है नहीं, सिंपल से कपड़े में पैदल पैदल पहुंच गए विराट के घर। तो जो द्वारपाल खड़ा था उसने पूछा कि आप कौन? बोले हम विराट के दोस्त। तो उसने अंदर फोन लगाया, बोले सर कोई तीन फटीचर लोग आए हैं, बोल रहे कि आपके दोस्त हैं। तो विराट ने कहा कि जरा वीडियो कॉल करके दिखा उनका चेहरा। तो तीनों का चेहरा दिखाया, तो विराट कोहली बिना चप्पल पहने दौड़ा चला आया। सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, याद आया सुदामा वाला प्रसंग? तो दौड़ा चला आया, दासी दासियों से टकराते हुए सीधे द्वार पे आया। द्वार पे आते ही चारों ने वो हडल बनाया बचपन में जो बनाते थे, जिंगला हो, चारों गले मिले एक दूसरे से बराबर, नैनो में नीर, और बढ़िया पुरानी बातें याद की वहीं खड़े खड़े। फिर विराट ने बोला अरे यार कब तक यहीं खड़े रहेंगे, अपन तो भूल ही गए घर में, अंदर आओ ना, अंदर आओ ना, प्लीज कम इन। तो अंदर लेके गए, अंदर लेके अनुष्का को बोला खाना बना। नहीं बना सकती क्या? हमारी मम्मी ने तो बनाया जिंदगी भर यार, वो क्यों नहीं बनाएगी? मजाक कर। तो अनुष्का को बोला खाना बना। फिर दोनों बच्चे आए बाहर, वामिका और अकाय, दोनों को हम तीनों दोस्तों ने खिलाया आपने। ठीक, फिर खाना आया, गाजर का हलवा आया, सब डेजर्ट वेजर्ट भी हो गया। खाना वाना खा के फिर विराट ने बोला और बताओ कैसे आना हुआ। तो तीनों ने संकोच करते हुए, अब पर बोलना तो पड़ेगा, आया उसके लिए है, तीनों ने झिझकते हुए कहा कि यार एक ऐसा ऐसा हमारा काम है और हम चाह रहे थे कि तू अपना नाम दे दे हमारी इस पार्टनरशिप फर्म को। हम चाह रहे थे कि हमारी क्रिकेट एकेडमी का नाम रखें VBNS क्रिकेट एकेडमी या क्रिकेट क्लब, और जिसमें हम तेरा फोटो भी यूज़ करेंगे, चारों का फोटो यूज़ करेंगे, और ये भी बताएंगे कि विराट कोहली इज़ आर पार्टनर। और तेरे को करना कुछ भी नहीं है, तो बस आ जाना कभी कभी और बच्चों के बैट वैट पे साइन कर देना। तेरे को सिखाने नहीं आना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो बिजनेस में भले ही पैसा मत लगा, प्रॉफिट तुझे चाहिए तो बोल, बोले नहीं चाहिए बोले तो प्रॉफिट भी मत ले। तो विराट ने कहा लॉस बियर कर लो, बोली लॉस मत बियर कर। तो प्रॉफिट वो लेगा नहीं, लॉस हम उसको लेने देंगे नहीं, ठीक, कैपिटल हम उसको लगाने देंगे नहीं, चाहिए भी नहीं हमको तेरा पैसा, है ना। सिर्फ इतना सा कर दे कि तेरा नाम हमको दे दे, तेरे नाम मात्र से ही हमारे पास बहुत सारे लोग अपने बच्चे को लेके आ जाएंगे कि भाई विराट कोहली अगर पार्टनर है तो आप हमारे बच्चे को क्रिकेट सिखाओ, बराबर। तो विराट कोहली एक तंग दिल, संग दिल, कमजोर दिल इंसान है, या विराट कोहली यारों का यार है? यारों का यार। तो विराट कोहली ने कहा यार कि बचपन में याद है एक बार मेरे को राजकुमार सर की फीस, मंथली फीस देने के 750 रुपए नहीं थे मेरे पास। बोले हाँ हाँ। तो तुम तीनों ने 250-250 रुपए अपने अपने घर से मांग के मेरे लिए थे। बोले हाँ हाँ मेरे को। अरे बोले तेरे को आज तक याद है विराट? बोले क्या बात कर रहे हो यार, बड़े लोग बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों के उपकार को भूलते नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? तो माना कि तुमने मेरे पर सिर्फ तीनों ने मिलकर 750 का उपकार किया है, पर आज वो नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता, तो वो तुम्हारा 750 का उपकार 750 करोड़ के बराबर है। इसलिए तुम्हारे लिए तो क्या यार, छोटी बात है यार, कर लो मेरा नाम यूज। अगर मेरे नाम यूज करने से तुम कमा सकते हो तो दिस इज, ये तो मेरा सौभाग्य है। पूछना मत कि कोई क्यों ही अपना नाम यूज करने के लिए देगा। कहानी में सारे प्रश्न अपने आप खुलते जा रहे हैं परत दर परत। बोलो हाँ, ठीक, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो क्या विराट कोहली अपना नाम दे देगा बचपन के दोस्तों को? दे देगा और खुशी खुशी देगा। आगे बात समझ में? तो विराट कोहली क्या ला रहा है पार्टनरशिप फर्म में? कुछ भी नहीं, सिर्फ ला रहा है अपना नाम। अब नाम की बोले मेरे को अपने नाम की रॉयल्टी लगेगी 1 करोड़ रुपए साल, तो भी ठीक है, तो भी नॉमिनल पार्टनर, प्रॉफिट नहीं, सीधे सीधे रॉयल्टी 50 लाख 1 करोड़। और विराट, इस केस में तो विराट कोहली मांगेगा ही नहीं, बचपन के दोस्त हैं, तो रॉयल्टी ले तो भी नॉमिनल पार्टनर, और रॉयल्टी न ले तो भी आमतौर पर नहीं ही लेते हैं। आगे समझे बात? तो विराट कोहली अपनी पार्टनरशिप, अब कितने पार्टनर इस पार्टनरशिप फॉर्म में? 4, VBNS, 4 पार्टनर हैं। और इनका PSR क्या है? 1:1:1:0। LSR क्या है? 1:1:1:0। तो विराट कोहली का PSR LSR क्या है? 0/0। पर फिर भी ये वैलिड पार्टनरशिप है कि नहीं है? इसका मतलब ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जिनका PSR भी 0 और LSR भी 0, और वो बन सकते हैं पार्टनर, उनको बोलते हैं हम कौन सा पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर। कहानी याद रहेगी? खत्म कर रही है सर, आगे थे क्या? चलो आज के लिए इतना काफी है, इसको दिमाग में रखना, कल आने के बाद मैं इसको फिर नई ऊंचाई दूंगा, है ना, नए तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।